नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने बिमसार गौतम चैनल में। दोस्तों, हम बोर्ड मास नियम के ऊपर ये तीसरी वीडियो लेकर आ रहे हैं, जिसमें कुछ नए क्वेश्चन आपको मैं हल कराऊंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, वीडियो के इस तीसरे भाग में बोर्ड मास के नियम से सॉल्व करने के लिए कुछ नए क्वेश्चन लेकर आया हूं, ताकि आप अच्छी तरह से बोर्ड मास नियम को समझ सकें। तो एक बार फिर चलिए शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर 1। लेकिन एक बार इसको फिर से एक बार थोड़ा सा हल्का सा रिवाइज कर लेते हैं कि बी क्या है। इसमें ब्रैकेट है। ब्रैकेट मैंने 3 तरह के बताए थे आपको। एक तो छोटा ब्रैकेट है, उसके बाद मंजिला ब्रैकेट आता है, उसके बाद बड़ा ब्रैकेट आता है। और जब हम 3 ब्रैकेटों के अलावा भी अगर किसी और ब्रैकेट की आवश्यकता पड़ती है, तो उसके लिए हमने इसको वेनिकुलम, जिसे हम बार ब्रैकेट कहते हैं, जो हॉरिजॉन्टल लाइन होती है, इसको प्रेजेंट करने के लिए वो ब्रैकेट इस्तेमाल करते हैं। फिर कहीं अगर ऑफ आता है तो हम ऑफ का यूज करते हैं। फिर इसके बाद डिवाइड आएगा, भाग करेंगे, फिर मल्टीप्लिकेशन, ए फॉर एडिशन एंड लास्ट में सबट्रैक्शन करेंगे। अगर हम इन स्टेप्स को फॉलो करेंगे तो हमारा जो आंसर है वो कभी भी गलत नहीं होगा, नहीं तो गलत होने की चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। तो ये नियम हमको याद रखना है, हमें इस तरह से याद करना, लेफ्ट टू राइट चलना है। ठीक है, तो चलिए पहले क्वेश्चन देख लेते हैं, तभी हमारे समझ में आ जाएगा कि किस तरह से हम करते हैं। ये दिया हुआ है कि 20 गुणा 5, बड़ा ब्रैकेट शुरू हो गया, 3 + 3 और 3 - 3 और 5 - 3 -5, बड़ा ब्रैकेट बंद और भाग दिया हुआ इसमें 5। तो इस सवाल को देखिए, तो इसमें कहीं हमें क्या दिखाई दे रहा है? ब्रैकेट दिखाई दे रहा है। तो सबसे पहले हम इसको ब्रैकेट को ही सॉल्व करेंगे। जो हमें ये ब्रैकेट दिया हुआ है इसको सॉल्व करते हैं। छोटा ब्रैकेट है ये, तो ये हो जाएगा हमारे पास 20 गुणा 5 और 3 + 3, 3 - 3, और इसको घटाएंगे तो कितना बच जाएगा? 5 में से 3 घटाएंगे तो 2 बच जाएगा। 2 भाग 5। अभी तो आपको लग रहा है कि क्वेश्चन ये मतलब ज़्यादा टाइम लग रहा है, लेकिन हम कुछ जब एग्जाम में करते हैं क्वेश्चनों को तो बहुत से स्टेप हम बहुत जल्दी मुंहजबानी कर लेते हैं। कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं पड़ती कुछ स्टेप में। यहाँ मैं आपको स्टेप बाय स्टेप समझा रहा हूँ। तो ये कितना हो जाएगा? 3 + 3, 3 माइनस, और ये कितना हो जाएगा? इसको सॉल्व करो तो 3 दूनी 6 हो गया। 3 दूनी 6। लगता है कि हम इसमें छोटा मंजिला ब्रैकेट लगाना भूल गए, देख लेते हैं। मंजिला ब्रैकेट 5 के बाद ये मंजिला ब्रैकेट था, एक ब्रैकेट इसको बंद करना हम भूल गए, माइनस मंजिला ब्रैकेट, और ये हो गया। ठीक, और ये हो गया माइनस का वो भाग 5। ठीक, तो अब हमें इस मंजिला ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं। तो हो जाएगा 20 गुणा 5 और ये हो जाएगा 3 + 3। अब देखो, जो 3 5 यहाँ फिर छूट गया, माइनस का 5। तो हमें बहुत ध्यान से उतारना है। तो कितना हो गया? इस मंजिले इसमें जो 3 माइनस, यहाँ तो क्या, माइनस के को जोड़ लीजिए, 6 5 11, और ये हो गया 5। फिर देखते हैं 20 गुणा 5 और हो गया 3 + 3, और इसको अब यहाँ क्या है? माइनस है। 3 में से हमें माइनस का 11 घटाना है, तो कितना बच जाएगा? 8, माइनस का 8 भाग 5। अब देखिए क्या आया। अब इसको हमें सॉल्व कर लेते हैं इस वाले स्टेप को। तो 20 गुणा 5,
तो 3 जमा, अब देखो प्लस माइनस माइनस कितना हो जाएगा माइनस, और कितना होगा 8 या 24, 8 या 24। अगर आपको भी प्लस माइनस वाले जो चिन्ह है इनको जब मल्टीप्लिकेशन करते हैं और इसके बारे में अगर कोई वीडियो देखनी है तो आपको आई बटन में ऊपर वीडियो मिल जाएगी, आप उसको अच्छी तरह से देखकर सीख सकते हैं। तो 20 गुणा 5 ये कितना हो गया, जब घटाएंगे 24 में से 3 घटाएंगे तो कितना बच जाएगा माइनस का 21 बच गया, भाग 5। अब हमारा इस ब्रैकेट का लास्ट स्टेप रह गया 20। अब बहुत से क्या काम करते हैं, इसको सीधा सीधे इसमें मल्टीप्लाई कर देते हैं, जबकि ऐसा नहीं होगा क्योंकि ये 5 और इस ब्रैकेट के साथ ऑफ का काम करेगा। तो इसको हम गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, कितना हो गया 5 एकम 5 और 5 दूनी 10 माइनस का, ठीक है, और भाग 5। अब देखिए, अब आपको दिखाई दे रहा होगा कि यहाँ मल्टीप्लाई है और यहाँ डिवाइड है। तो हम रूल अकॉर्डिंग टू रूल क्या करते हैं, पहले डिवाइड करेंगे। तो डिवाइड किस किस के बीच में करेंगे, इसके बीच में करेंगे। तो कितना हो जाएगा ये 20 को जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो माइनस का 21 आ गया, ठीक है। और इसको फिर 2 मल्टीप्लाई कर दीजिए तो माइनस का कितना हो जाएगा 2 4 माइनस का 420, इसका हमारा आंसर आया, ठीक है। समझ गए होंगे आप। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। x माइनस बड़ा ब्रैकेट शुरू, x माइनस एक्स प्लस वाई ब्रैकेट बंद, स्मॉल मजरा ब्रैकेट शुरू, x माइनस एक्स और ये हो गया x माइनस वाई, ये बार ब्रैकेट हो गया, ब्रैकेट बंद मजरा ब्रैकेट बंद प्लस 2x और ये लास्ट में हो गया बड़ा ब्रैकेट बंद, ठीक। अब देखिए इसको, इसमें सबसे पहले क्या काम करेंगे, जो हमारा ये बार ब्रैकेट है इसको सॉल्व करते हैं, बार ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं। तो ये x माइनस बड़ा ब्रैकेट में x और ये साथ साथ हमें, चलो इसको इस तरह से पहले उसको सॉल्व कर लेते हैं x। अब देखो जब ये ब्रैकेट हम सॉल्व करेंगे बार ब्रैकेट, तो ये बाहर माइनस का चिन्ह है, इस चिन्ह की अंदर गुणा हो जाएगी, तो माइनस का x और प्लस का y और प्लस के 2x ब्रैकेट हो गया बंद। अब देखो एक इसमें एक प्लस का एक माइनस का है, जब इसको हम सॉल्व करेंगे इस वाले ब्रैकेट को तो कितना हो जाएगा। अब छोटे ब्रैकेट को हमें यहाँ भी सॉल्व कर लेते हैं दोनों जगह, तो ये तो कट गया, ये था हमारे पास x, ठीक है, ये हमने काट दिया, इस x से काट दिया, तो अब हमारे पास हो गया x और इसको अंदर गुणा करेंगे तो माइनस का x प्लस माइनस का y, ठीक। और मंझला ब्रैकेट ये शुरू है अभी, इसमें से केवल बच जाएगा y, कितना बच गया, इसको हम सॉल्व करेंगे माइनस का y बंद प्लस का 2x और ब्रैकेट हो गया बंद, बड़ा ब्रैकेट हमने बंद कर दिया। अब देखो यहाँ भी ये इस x से इस x को काट सकते हैं, ठीक। ये हो गया x, यहाँ तो बच गया माइनस का y, और इस वाले ब्रैकेट को जब हम सॉल्व करेंगे इस वाले ब्रैकेट को तो कितना हो जाएगा, ये माइनस अंदर मल्टीप्लाई होगा तो माइनस का x हो जाएगा प्लस का y और ये लास्ट में है 2x। अब केवल एक ही ब्रैकेट बचा है। अब देखते हैं इनके इस ब्रैकेट को हटा देते हैं, अभी जो बड़ा ब्रैकेट है इसको हटा देते हैं, तो हो जाएगा x, क्योंकि बाहर माइनस है तो माइनस से क्या होगा, जो ब्रैकेट के अंदर जो चिन्ह है वो सारे
बदल जाएंगे, चेंज हो जाएंगे, मल्टीप्लाई हो जाएंगे। तो माइनस माइनस की जब हम करते हैं तो प्लस हो जाता है, प्लस का वाई, और ये हो गया प्लस का एक्स, हम माइनस का वाई और माइनस का 2x। ठीक है, अब देखिए जो कट रहा है उनको काट दीजिए, ये प्लस का वाई है और ये माइनस का वाई, तो ये कट गए और ये कितना हो गया 2x और माइनस के 2x, और जब ये आपस में कटेंगे तो कितना आ गया 0 आ गया। कितना आ गया 0। तो हमने स्टेप बाय स्टेप करा तो इसका आंसर कितना आ गया 0 आ गया। आई बात समझ में? तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये हमें दिया हुआ है 36 माइनस 3 ब्रैकेट शुरू छोटा 20 जमा 12 भाग 3 गुणा 3 माइनस 3 गुणा 3 और बाहर दिया हुआ है 33। ठीक, तो चलिए इसको देखते हैं। देखो कहने को तो हमारे पास छोटा ब्रैकेट है, उसको सॉल्व करना है। इस छोटे से ब्रैकेट के अंदर भी हमें 1 2 3 4 5 तरह के हमें सिंबल दिए हुए हैं जो हमें इन्हें रिमूव करना है, तो इस छोटे से ब्रैकेट में इतनी सारी चीज़ें दी हुई हैं, इनको हमें सॉल्व करना है। क्योंकि हम कहते तो यही है कि पहले ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं, लेकिन उस ब्रैकेट के अंदर भी हमें बहुत सारे जो ये सिंबल दिए हुए हैं, अब इस ब्रैकेट के अंदर जो और आगे के नियम है उनको फॉलो करना है, तभी ये छोटा ब्रैकेट सॉल्व होगा। तो कितना हो गया 36 माइनस 3। अब देखो क्या दिखाई दे रहा है, इसमें ऑफ तो है नहीं, हमें डिवाइड दिखाई दे रहा है, डिवाइड। तो इसमें क्या करेंगे, इसको करेंगे सॉल्व पहले 20। अब देखो 12 को जब 3 से हम क्या करेंगे डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 3 चौक 12 4 आ गया, गुणा 3 माइनस 3 गुणा 3 प्लस का 33। ठीक, अब इधर देखिए 36। अब हमारे पास क्या दिखाई दे रहा है, उसके बाद हमें दिखाई दे रहा है प्लस का गुणा के और माइनस का। तो सबसे इसके बाद क्या आता है, डिवाइड के बाद मल्टीप्लाई, जहाँ जहाँ मल्टीप्लाई है उनको मल्टीप्लाई करेंगे। ये हो गया और ये हो गया, तो ये हो गया 3 20 और 4 तिया 12 और ये हो गया 3 तिया 9 प्लस का 33। ठीक है, अब इस ब्रैकेट में जो पहला आप क्या करते हैं, जोड़ते हैं, एडिशन करते हैं। तो 20 और 12 के बीच में जोड़ेंगे तो कितना हो गया 32 माइनस के 9 और प्लस के 33, तो 36 माइनस 3 और 32 में से 9 घटाएंगे तो कितना बच जाएगा, कितना बचेगा 23। कितना बच गया 23 बच गया, और यह हो गया प्लस का 33। इसकी मल्टीप्लाई कर लो, यहाँ इसके साथ घटाएंगे नहीं क्योंकि ये इसके साथ है, जो 3 है वो 23 के साथ है यहाँ, क्योंकि इन दोनों के बीच में कोई भी चिन्ह नहीं है, मैंने पिछली वीडियो में बताया था। तो ये ऑफ का काम करेगा। तो 36 माइनस कितना हो गया 3 तिया 9 और 3 दूनी 6 और प्लस क्या होगा 33। इनको जोड़ लो जो प्लस वाले हैं, इसके बाद हम ऐड करते हैं। तो 36 33 कितना हो गया 69 माइनस 69। तो जब 69 में से 69 घटाएंगे तो क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा। यही बात समझे? मैं समझ रहा हूँ कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे। अगर कहीं आपको लग रहा है कहीं दिक्कत हो तो प्लीज़ मेरे को कमेंट्स करना है, मैं आपके क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करूँगा। फिर इसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन, ये हमें दिया हुआ है 40 प्लस 30 का
40% प्लस 50। दूसरा नीचे दिया हुआ है 40 का 20% प्लस 10 गुणा 40%। इस क्वेश्चन को देखिए, इस क्वेश्चन को देखते हैं। इस क्वेश्चन में हमें क्या है, ऑफ दिया हुआ है। पहले हम इस ऑफ को सॉल्व करेंगे, यहाँ नीचे दिया हुआ है ऑफ, इसको सॉल्व करते हैं। मैं निशान लगा देता हूँ, ये और ये। चलिए, तो कितना हो जाएगा, 40 प्लस 30 का, और देखो परसेंटेज का मैंने बताया था, परसेंट का जो चिन्ह होता है इसको हटाकर 1/100 लिख देते हैं। तो ये हो जाएगा 40 गुणा 1/100 प्लस 50, और नीचे हो गया है 40 गुणा 20 का 1/100 प्लस 10 गुणा 40 गुणा 1/100। ठीक। अब जो संख्या जिससे कट रही है वो काट दीजिए। 20 से काट दो, 20 दूनी 40 और 20 पंजे 100। 5 से काट दो इसको, 5 छंगा 30, और नीचे एक जीरो से एक जीरो कट गया, इस जीरो से ये जीरो कट गया, और 20 पंजे 100 और 5 अट्ठे 40। अब जो शेष बच गया उसको देख लेते हैं, क्या का शेष बचा इसमें। 40 प्लस 6 दूनी 12 प्लस 50, ये कितना बच जाएगा, यहाँ तो केवल 8 बचा, प्लस और यहाँ कितना बचा 4। सब कुछ कटने के बाद इतना शेष बचा, ऊपर जोड़ लीजिए कितना हो गया, 40 50 90 100 102 बटे 8 4 12। तो कितना हो गया ये, इसको काटो, 2 से काट दो, 2 पंजे 10, 2 एकम 2 बटा, इसको काटेंगे 2 छंगा 12, इसको काटा तो काटने के बाद 2 छंग 12, तो ये आ गया 51 बटे 6 आ गया, 51 बटा 6 आ गया। तो इसको और सॉल्व कर सकते हैं, तो कितना हो जाएगा ये, 6 सत्ते 42, 6 अट्ठे 48, और भी कर सकता है 3 से, अभी इसको और काट लीजिए, दो से काट लो, 3 से काट लो, 3 दूनी 6, और कितना हो जाएगा, 3 एकम 3 और 3 सत्ते 21, तो ये हो गया 17 बटे 2 और 2 अट्ठे 16, 8 सही 1/2 इसका आंसर आ गया, 8 सही 1/2। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है नाइन भाग 8 माइनस 5, इस पर दिया हुआ है बार, प्लस 16 भाग 5 प्लस 10 भाग 2 माइनस 2 ब्रैकेट बंद, और यह हो गया 5। अब देखिए इस क्वेश्चन को देखते हैं। तो हमें दिखाई दिया गया बार, तो पहले बार को सॉल्व करते हैं। इसको सॉल्व करेंगे,
तो ये हो जाएगा 9 भाग, जब 8 में से 5 घटाएंगे तो कितना बच गया, 3 बच गया। कितना बच गया, 3 प्लस 16 भाग, अब देखो इस ब्रैकेट में भी कई सारे हमें साइन दे रखे हैं, उनको देखना है, स्टेप बाय स्टेप करना है। तो इसमें दिया हुआ है भाग, तो ये हो जाएगा 5 प्लस 5 2 पंजे 10 और माइनस 2 और माइनस के 5। अब देखो कितना आ गया, इसको सॉल्व करो तो भाग 3 जमा 16 भाग, अब देखो जोड़ेंगे तो कितना हो गया 10 और 10 माइनस का 2। चलो स्टेप बाय स्टेप ही कर लेते हैं। अब इसको हम सॉल्व करते हैं तो 9 भाग 3 प्लस 16 भाग कितना बच जाएगा 8 माइनस के 5। अब हमें क्या दिखाई दे रहा है, ये वाला स्टेप दिखाई दे रहा है, इसको सॉल्व करते हैं तो कितना हो जाएगा 9 भाग, और हमें क्या दिखाई दे रहा है, एक तो ये हो गया स्टेप और एक स्टेप ये भाग का एक ही है। तो हम इसको कर लेते हैं 3 से, जब 9 को भाग देंगे तो 3 आ गया, 16 को जब हम 8 से भाग देंगे तो 8 दूनी 16 आ गया और माइनस के 5। और फिर क्या करेंगे, जो जोड़ के चिन्ह है उनको एक जैसे हैं उनको जोड़ लेते हैं। 5 माइनस 5 बराबर हो गया, कितना हो गया 0। तो इसका मान भी हमारा 0 आया, आंसर 0 आया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये दिया हुआ हमको 24 प्लस 13 5 गुणा 1/2 और 40, और ये दिया हुआ है 60 भाग 19 माइनस 4, और ये मंझला ब्रैकेट हो गया बंद, मंझला ब्रैकेट बंद। तो देखते हैं इसमें, इस वाले क्वेश्चन की तरफ देखिए, ध्यान से देखिए। इस क्वेश्चन में हमें क्या क्या चीज़ दिखाई दे रही है, मंझला ब्रैकेट भी है, ऑफ भी है, डिवाइड भी है, सब्ट्रैक्शन भी है और मल्टीप्लिकेशन भी है, एडिशन भी है, सभी कुछ इस क्वेश्चन में दिया हुआ है। तो चलिए सबसे पहले हमें क्या है कि ऑफ जो इस ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, इस ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, क्योंकि ये ऑफ इस ब्रैकेट से बाहर है तो हम इसको भी साथ साथ चला सकते हैं। तो ये हो गया 24 प्लस 13, ये हो गया 5 गुणा 1/2 गुणा 40, और ये हो जाएगा 60, ये पूरा ब्रैकेट की बात कही थी मैंने। तो 19 में से जब 4 घटाएंगे तो 15 बच जाएगा। कितना बचेगा, 15 बचेगा, और इसको हम इसको काट देते हैं, 5 2 से काट दो तो 20 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 20 आ जाएगा। तो अब चलिए इस ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं, और जो बचा हुआ है उसको लिख लेते हैं 24 प्लस 13, और ये कितना हो जाएगा 1/2 था 40 का, ये तो 20 आ गया, और ये हो जाएगा 5 गुणा 20, 5 गुणा 20। हमें ये ध्यान रखना है, हमने केवल इतने पोर्शन को सॉल्व किया, हमने इस वाले पोर्शन को सॉल्व किया है। तो ये 20 आ गया। सॉल्व करने के बाद भाग, इसको जब भाग देंगे 60 को 15 से, तो 15 चौका 60, यहाँ आ जाएगा 4। कितना आ जाएगा 4। कुछ लोग जो बच्चे हैं वो यहीं गलती कर सकते हैं, वो क्या काम करेंगे, इसके साथ इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, जो कि गलत है, क्योंकि ये 5 मल्टीप्लाई इतना था। ठीक है, तो हमें इसको ही सॉल्व करना है, मल्टीप्लिकेशन नहीं कर सकते हम, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन कब आएगी, डिवाइड के बाद आता है। तो यहीं इसको ध्यान रखना है इस चीज़ को। तो अब हमें क्या काम करना है, इनके बीच में डिवाइड करना है। तो कितना हो गया 24 प्लस 13, और ये 5
और जब 20 को 4 से भाग देंगे तो कितना आ जाएगा, 4 पंजे 20, 5 आ गया। अब करेंगे मल्टीप्लाई, अब हम यहाँ मल्टीप्लाई इस जगह हम करेंगे। तो ये कितना हो गया, 24 + 13 और 5 पंजे 25, 5 पंजे 25। अब इनको जोड़ लीजिए, कितना हो जाएगा। एक तो तरीका यही है कि 25 आ रही है, पहले तुम जोड़ ले वो ज़्यादा सही है। 7 हो गए, 4 और 3 7 और 2 और 1 3 माइनस के 25, ठीक। और 37 में से जब 25 घटाया तो कितने बचेंगे, कितने बच गए, 12 बच गए। कितने बचे, 12। ये क्वेश्चन था हमारा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमें ये क्वेश्चन दिया हुआ है 48 भाग, छोटे ब्रैकेट में दिया हुआ है 7/8 का 4/3 भाग 6/5 का 5/2, ठीक है। देखो इस क्वेश्चन में छोटा ब्रैकेट है, लेकिन छोटा ब्रैकेट को सॉल्व करने से पहले हमें उसके अंदर भी कई सारे साइन दिए हुए हैं, पहले उसको सॉल्व कर लेते हैं। तो क्या दिया हुआ है इस छोटे से ब्रैकेट में, इसको ये का है, इसको हमें सॉल्व करना है पहले। तो सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, 48 भाग 12 गुणा, तो ये छोटे ब्रैकेट 7/8, इसको का को हम मल्टीप्लाई में चेंज करते हैं, 4/3 भाग 6/5 मल्टीप्लाई 5/2। कुछ जो कट रहा है काट दीजिए, 4 से काट दो, 4 दूनी 8, और कितने से कट जाएगा, 5 से 5 कट गया, और 2 से काटेंगे तो 3, 2 तिया 6। तो हमारे पास जो अब बच के आया वो 48 भाग 12 मल्टीप्लाई, यहाँ से हमारा बचा 7/6, ऊपर 7 है और नीचे 2 तिया 6, भाग कितना बचा, 3/1, ठीक है। अब क्या काम करना है, इस ब्रैकेट को हम फिर से देखते हैं। छोटा ब्रैकेट पूर्ण तरह सॉल्व नहीं हुआ है, भैया 48 माइनस वो भाग 12 मल्टीप्लाई कितना हो गया, 7/6, इसको मल्टीप्लाई में चेंज कर लीजिए तो हो जाएगा 1/3, 1/3 हो गया, ठीक है, 1/3 हो गया। कहीं कुछ गड़बड़ तो नहीं हुई। फिर हमें क्या काम करना है, 48 भाग 12 मल्टीप्लाई 7 कितना हो जाएगा, 6 गुणा 3। लेकिन इससे पहले हमें क्या काम करना है, या इसको कर लो 6 दूनी 12, 6 तिया 18, इसको सीधा 18 लिख लीजिए। और फिर इसके बाद हमें क्या करना है, इस वाले स्टेप को सॉल्व करना है। इस वाले स्टेप में हमें क्या दिखाई दे रहा है, 12 चौक 48, ये हो गया 4 गुणा 7 ये हो गया 18। किससे कटेगा ये, 2 से काट सकते हैं हम इसको, 2 से काटो, 2 दूनी 4 और 2 नम 18, तो ऊपर हो जाएगा हमारे पास ये 7 दूनी 14/9, 14/9। तो 9 सब इसको भाग दो तो कितना हो जाएगा, 9 एकम 9, कितने बचेंगे 5, तो 1 सही 5/9 आंसर आ गया, 1 सही 5/9 इसका हमारा आंसर आया है। तो चलते हैं, मुझे आशा है कि आप सारे क्वेश्चन को अच्छी तरह से समझ रहे होंगे। तो प्लीज़
इसको ठीक से देखते रहें। क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, ये हमें दिया हुआ है फॉर छोटा ब्रैकेट शुरू 2 भाग 2 ऑफ 2 भाग 2 मल्टीप्लाई 2 भाग 2। अगर एक बार हम अच्छी तरह से बोर्ड मास नियम को समझ जाते तो फिर हमारे लिए कुछ भी नामुमकिन नहीं रहता कि हमारा सवाल का आंसर गलत आ जाए। तो हमें केवल स्टेप ही फॉलो करने हैं जो बोर्ड मास जो हमें नियम दिया हुआ है। चलिए इसमें देखते हैं। देखने को तो केवल एक ही ब्रैकेट दिखाई दे रहा है छोटा, लेकिन इस छोटे ब्रैकेट में भी कई सारे हमें साइन दिए हैं जिनको हमें सॉल्व करना है। तो क्या है, सबसे पहले देखो डिवाइड भी दे रखा है, ऑफ भी है, तो पहले हम ऑफ को ही सॉल्व करते हैं। ये है तो 2 भाग, तो कितना हो जाएगा 2 गुणा 2 भाग 2 गुणा 2 भाग 2। ठीक है। अब देखो क्योंकि हमें यहाँ इसको ही ऊपर से है, ऑफ की जगह हमने यहाँ मल्टीप्लाई लगाया था, इसको सॉल्व करते हैं। तो ये कितना हो जाएगा 2 दूनी 4 भाग, और ये कितना हो जाएगा 2 गुणा 2 भाग 2। अब हमें क्या करना है, भाग करना है। जहाँ जहाँ हमें जिन स्टेप के बीच में हमें भाग साइन दिया हुआ है उसको हमें भाग में बदलना है। 4, तो कितना हो जाएगा 2 गुणा 1/4। अब देखो और ये कितना हो जाएगा, ये इसके साथ भाग में है, ये तो इसके साथ भाग में, ये इसके साथ भाग में, तो ये कितना हो जाएगा 1/2 गुणा 2 और गुणा 1/2। ये बात स्टेप समझ में आया नहीं आया, आप इसको देखिए। तो देखो ये भाग और ये भाग, इन दोनों के बीच में भाग है और साथ में ये भी है, तो ये भाग इससे हो देंगे तो 1/4 हो गया, इसको चेंज करेंगे तो 1/2 हो गया। लेकिन यहाँ क्या है, मल्टीप्लाई है, वो मल्टीप्लाई ही रहेगा। लेकिन क्या है कि जब हमने इसको चेंज करा भाग को मल्टीप्लाई में, तो कितना हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई 1/2, और जो कट रहा है उसको काट दीजिए। इस 2 से ये 2 कट गया, इस 2 से ये 2 कट गया, तो कितना हो गया हमारे पास, कितना हो गया, ये हो गया 4, ये बचा केवल 1/4, 1/4। तो कितना हो जाएगा, तो इस 4 से 4 गुणा 1/4 का मतलब हो गया, इस 4 से 4 कट गया, तो आंसर आ गया 1। कितना आंसर आया, 1 हमारा आंसर आ गया। समझ गए होंगे आप इस बात को। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 9वें क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 9वें क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सात माइनस 5 भाग 5, 5 माइनस छोटा ब्रैकेट वो मंजिला ब्रैकेट शुरू 6, और ये हो गया 6 माइनस 5 माइनस 2 छोटा ब्रैकेट बंद, मंजिला ब्रैकेट बंद, और ये बड़ा ब्रैकेट भी बंद हो गया। ठीक है, तो वही पहला है, शुरू करते हैं, बार ब्रैकेट को हटाने की प्रक्रिया शुरू करते हैं। तो कितना हो जाएगा 7 माइनस 5 भाग 5, 5 6, और ये छोटे ब्रैकेट में इसको हटाएंगे तो 5 में से जब 2 घटाएंगे तो 3 बच गया, और मंजिला ब्रैकेट बंद, बड़ा ब्रैकेट बंद। ठीक है, ये वाली प्रक्रिया अब इस वाले को करेंगे। तो हो जाएगा 7 माइनस 5, नहीं ये भाग है, और ये 5 6। अब जब 6 में से 3 घटाएंगे तो कितना बच जाएगा, 3 ही बचेगा। तो छोटा ब्रैकेट हमारा हो गया, यहाँ खत्म हो गया। तो 7 माइनस 5 भाग 5, ये बड़ा ब्रैकेट ही है, और ये हो गया 5। अब देखो 6 में से जब 3 घटाएंगे तो फिर 3 बचेगा, तो मंजिला ब्रैकेट भी हमारा रिमूव हो गया। तो हो गया 7
5 भाग 5 और कितना बच गया ये 5 में से जब 3 घटाएंगे तो 2 बचेगा। ठीक है, बहुत से यहाँ बच्चे यहाँ फिर गलती कर देते हैं कि 5 को 5 से भाग देते हैं, लेकिन ऐसा नहीं करना क्योंकि 5 और इस ब्रैकेट के बीच में कोई भी चिन्ह नहीं। मैं बार बार बता रहा हूँ कि ऑफ का काम करेगा तो इसके साथ ये मल्टीप्लाई में जाएगा, तो ये हो जाएगा 7 - 5 भाग, तो 5 दूनी 10 हो जाएगा। ये अब आएगा इसके साथ ये भाग के रूप में, तो ये हो जाएगा 7 - 5 गुणा 1/10। हमने इसको गुणा में बदल लिया तो ये कितना हो गया 5 दूनी 10, तो कितना हो गया 7 - 1/2, तो कितना हो जाएगा ये 7 दूनी 14 - 1/2, तो कुल मिलाकर हो गया ये 13/2 और कुल मिलाकर हो गया 2 छंग 12 6 सही 1/2 इसका आंसर आ गया। ठीक है, तो चलिए एक क्वेश्चन और ले लेते हैं, लास्ट क्वेश्चन और ले लो, एक क्वेश्चन और ले लेते हैं। वीडियो काफ़ी लंबी हो गई है, ये भी ज़्यादा लंबी वीडियो हो जाती है तो फिर देखने में बच्चे परेशान करते हैं, आलस आने लगता है उनको। तो क्वेश्चन एक लास्ट क्वेश्चन और ले लेते हैं। ये हो गया 1 सही 1/5 भाग 2/7 और मल्टीप्लाई एक बॉक्स दिया हुआ है, इस बॉक्स के अंदर क्या आएगा 2 सही 1/2 गुणा 2/3 भाग 1/9। ठीक है, ये इस क्वेश्चन में दिया हुआ है कि जो ये बॉक्स है आपको दिखाई दे रहा होगा, ये बॉक्स, इस बॉक्स में क्या आना चाहिए। या सपोज मान लेते हैं x, क्या मान लेते हैं इसको हम x मान लेते हैं, क्या मान लेते हैं x, लेकिन यहाँ इसको x इस तरह से लिखकर छोटा x मान लेते हैं, क्योंकि अगर इसको इस तरह से लिखेंगे तो हमें लगेगा कि यहाँ ये मल्टीप्लाई है, मल्टीप्लाई का चिन्ह हमें ज़्यादा शो होगा। या सपोज उसको भी छोड़ो, हम y मान लेते हैं, कितना मान लेते हैं y, ये y। तो अब हम इस तरह से कह सकते हैं कि इसमें y का मान बताइए कितना आएगा। तो कैसे करना है इसको, चलिए देखते हैं। जहाँ पहले डिवाइड है, पहले डिवाइड ही करना पड़ेगा मल्टीप्लिकेशन से पहले, तो क्या करेंगे पहले इसको और सॉल्व कर लेते हैं, सिंपल कर लेते हैं सिंप्लीफिकेशन इसका। 5 ही कम 5 और 1 6/5 भाग 2/7 गुणा इस बॉक्स दिया हुआ है y/7, और ये कितना होगा 2 दूनी 4 और 1 5/2 गुणा 2/3 भाग 1/9। अब देखो हमें इसको इससे भाग देना है, इसमें इसको इससे भाग देना है, तो कितना हो जाएगा 6/5 मल्टीप्लाई, संख्या को पलट दीजिए, चिन्ह बदल दिया हमने, और 7/2 हो गया मल्टीप्लाई y/7 बराबर कितना हो जाएगा 5/2 मल्टीप्लाई 2/3, फिर इसको चिन्ह को हमने भाग की जगह मल्टीप्लाई कर दिया और 9/1 कर दिया, 9/1 काट दीजिए, 3 से काटो 3 तिया 9, 3 इस 2 से 2 काटा, इस 7 से 7 कट गया, और 2 से काटोगे तो कितना हो जाएगा 2 तिया 6, 3 बच गया। अब देख लो कितना कितना शेष बचा। यहाँ हम 2 बराबर एक साथ नहीं चला सकते, तो इसको इस तरह से हम इसको यूज करेंगे। तो ये हमारा हो गया 3y और नीचे हो गया 5। ठीक, या इसको इस तरह से सही से करके लिख लीजिए, इस तरह से करके लिख लीजिए, बराबर कितना हो गया 3 से 3 कट गया, 3 तिया 9 और ये हो गया 5, कितना हो गया 5 और गुणा 3 भी है, गुणा 3, तो y बराबर कितना हो जाएगा, y बराबर जो इस बॉक्स में आना है तो 5 गुणा 3, ये 5 ऊपर जाएगा और बटे ये 3 नीचे आ गया, इस 3 से 3 काट दिया, तो y बराबर हमारा हो गया कितना 5 पंजे 25। तो यहाँ ये जो y है, इस y की जगह कितना आना चाहिए 25 आना चाहिए, कितना आना चाहिए
25 आना चाहिए। तो दोस्तों मैंने बोर्ड मास नियम पर आधारित लगभग आपको 3 वीडियो बना दी हैं, ताकि आप हर टाइप के जो डिफरेंट टाइप के जो क्वेश्चन है उनको कर सकें। और आप भी, मैंने ये भी क्वेश्चन कुछ आपको बना कर दिया, आप भी अपनी तरह से क्वेश्चन बनाकर उनको चेक कर सकते हैं बोर्ड मास नियम से। तो साथियों, जो मैंने ये वीडियो बनाई है, अगर आपको इन वीडियो से कुछ भी लाभ हो रहा है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और साथ ही साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकन को भी दबा देंगे, तो जब भी मैं नई वीडियो पोस्ट करूँगा, डालूँगा यूट्यूब पर, तो आपको समय से उसका नोटिफिकेशन मिल जाएगा। तो अंत में यही कह रहा हूँ, कहता आया हूँ कि आप देखते, सुनते और सीखते रहें। धन्यवाद। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।